अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सनी डे। आज हम बात करेंगे कि सनी डे क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। इसकी डोज के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सनी डी ये एक सप्लीमेंट मेडिसिन है, स्पेशली विटामिन D3 सप्लीमेंट, और ये इंजेक्शन, कैप्सूल, सिरप और ड्रॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ सनी डे सिरप और ड्रॉप्स के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको इंजेक्शन या फिर कैप्सूल के ऊपर वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और सनी डी सिरप जो है ये 1000 इंटरनेशनल यूनिट की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, और सनी डी ड्रॉप्स जो हैं ये 400 इंटरनेशनल यूनिट की स्ट्रेंथ में अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें इनकी पैकिंग के लिहाज से तो सिरप जो है ये 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल है, और ड्रॉप्स जो हैं ये 10 ml की पैकिंग में अवेलेबल हैं। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है कोलकैल्सिफेरॉल, और कोलकैल्सिफेरॉल जो है ये विटामिन D3 होता है, और विटामिन D3 जो है ये विटामिन डी की मोस्ट एक्टिव फॉर्म होती है। सो ये था सनी डी सिरप और ड्रॉप्स का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें आप सनी डी सिरप या फिर ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। सनी डी सिरप को आप विटामिन डेफिशिएंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की बॉडी में विटामिन की कमी हो गई हो, स्पेशली अगर आपके बच्चे की बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में आप सनी डे सिरप या फिर ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की बॉडी में विटामिन D3 की कमी होती है तो फिर इसकी वजह से आपके बच्चे की हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाती है, और आपके बच्चे के जो मसल्स हैं उनमें कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपके बच्चे की जो टांगें होती हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। जब आपका बच्चा चलता है तो उनमें वाज़ह फ़र्क नज़र आता है, और आपके बच्चे के जो दांत हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि आपका बच्चा जो है वो हर टाइम सुस्ती का शिकार रहता है, और उसको नींद जो है वो भी बहुत ज़्यादा आती है, और जब कोई काम करता है तो उस पर ठीक तरीके से तवज्जो नहीं दे पाता। सो ये वो सारी अलामात हैं जो कि विटामिन D3 की कमी की वजह से हो सकती हैं। सो इस कंडीशन में आप सनी डी सिरप या फिर ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। और सनी डी सिरप को आप हाइपोकैल्सीमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। हाइपोकैल्सीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बच्चे की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। सो अगर आपके बच्चे की बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सनी डी सिरप या फिर ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। और सनी डी सिरप को आप रिकट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। रिकट्स जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बच्चे के जो हड्डियां हैं वो बहुत नाजुक हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें कमज़ोरी जो है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, और फिर इसकी वजह से आपके बच्चे की जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, या फिर उनका जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। सो इस कंडीशन में भी आप सनी डी सिरप या फिर ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। और सनी डी सिरप जो है ये आपके बच्चे की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में भी मदद करता है। अगर आपके बच्चे का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत कमज़ोर है, या फिर आपका बच्चा बार बार बीमारी का शिकार रहता है, या फिर आपके बच्चे को पहले से ही कोई बीमारी है लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, तो फिर इस कंडीशन में भी आप सनी डी सिरप या फिर ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। और सनी डी सिरप जो है ये आपके बच्चे की ब्रेन की हेल्थ के लिए भी अहम है। अगर आपके बच्चे को दिमागी कमज़ोरी है, या फिर आपके बच्चे का जो दिमाग है उसकी नशोनुमा ठीक तरीके से नहीं हो पा रही, तो फिर इस कंडीशन में भी आप सनी डी सिरप या फिर ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। और सनी डी सिरप जो है ये आपके बच्चे के जो दांत होते हैं उनके लिए भी अहम है। अगर आपके बच्चे के दांत ख़राब हो रहे हैं, या फिर आपके बच्चे के जो डेंटल कैविटीज़ हैं वो ख़राब होना शुरू हो गई हैं, तो फिर इस कंडीशन में भी आप सनी डी सिरप या फिर ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। और सनी डी सिरप को आप ग्रोथ इश्यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो पा रही,
या फिर आपका बच्चा जो है वो चलने में देर कर रहा है, या फिर आपका बच्चा जो है वो खड़ा होने में देर कर रहा है, या फिर आपके बच्चे की जो गर्दन है वो खड़ी नहीं होती, आपका बच्चा जो है वो अपने सर को ऊपर खड़ा नहीं कर पाता, तो फिर इन कंडीशंस में भी आप सनी डी सिरप या फिर ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। और सनी डी सिरप को आप बोन फ्रैक्चर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे की हड्डी टूट गई हो, या फिर आपके बच्चे की हड्डी का कोई ऑपरेशन हुआ हो और ऑपरेशन के बाद आपके बच्चे की जो हड्डी है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी हो, या फिर उसमें दर्द रहती हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप सनी डी सिरप या फिर ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सनी डी सिरप और ड्रॉप्स जो हैं ये एक विटामिन D3 की मेडिसिन है। अगर आपके बच्चे की बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो गई हो, या फिर आपके बच्चे की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई हो, या फिर आपके बच्चे की जो हड्डियां हैं वो बहुत कमज़ोर हों, या फिर आपके बच्चे की जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो गई हों, या फिर आपके बच्चे को रिकेट्स की बीमारी हो, या फिर आपके बच्चे के दांत कमज़ोर हों, या फिर दांत निकालने में देर कर रहा हो, या फिर आपके बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो बहुत वीक हो और आपका बच्चा जो है वो बार बार बीमारी का शिकार रहता हो, या फिर आपका बच्चा जो है वो चलने में देर कर रहा हो, या फिर आपके बच्चे की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो ठीक नहीं हो रही, तो फिर इन तमाम कंडीशंस में आप सनी डी सिरप या फिर ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपका बच्चा अभी पैदा ही हुआ है और उसकी एज जो है वो 2 साल से कम है, तो फिर आप उसको सनी डी ड्रॉप्स जो हैं इसके 1 से 2 कतरे दिन में 1 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 2 से 12 साल का है तो फिर आप उसको सनी डी सिरप यूज़ करवाएंगे, और इस सिरप की जो डोज़ है वो आप इसका 1 चम्मच दिन में 1 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और इस मेडिसिन का जो ड्यूरेशन है वो बच्चों में यूजुअली 3 माह से लेकर 6 माह तक होता है। सो यही थी इनकी डोज़। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप सनी डी सिरप या फिर ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सनी डी सिरप या फिर ड्रॉप्स को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपके बच्चे को नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपके बच्चे को डायरिया हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे को लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके बच्चे के पेट में दर्द हो सकती है, और आपके बच्चे को डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। सो यही थे सनी डी सिरप और ड्रॉप्स के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।